हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर महेंद्राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लेक्चर 3 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था और अभी तक हम लोगों का सामान्य विज्ञान के परिचय चल रहे थे, जिसमें से साइंटिस्टों के नाम हम लोगों ने क्या किया था, कवर किया था। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, आज थोड़ा सा हम लोग बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, पार्ट 1, पार्ट 2 आप देखिएगा, बहुत से हमने क्वेश्चन को क्या किया वहाँ पे निकाल लिया था, है ना। अब यहाँ से देखिए, थोड़ा सा बच्चों की जो डिमांड है, बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर अब कुछ फ़ोन कर रहे थे कि सर अब सिलेबस पे आते हैं, तो चलिए सिलेबस पे ही आ जाते हैं। सिलेबस पे पर 2-3 चीज़ें और ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बहुत जल्द ही हम लोग एक मास्टर बैच चलाने जा रहे हैं आरओ और एआरओ का, जो कि अभी 9 तारीख को शायद 9 सितंबर तक पेपर होने वाला है। उसमें हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो चीज़ें एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। 1 या 2 दिन के अंदर वो वीडियो उसकी भी आपके पास आ जाएंगी। फिर हम लोग अपने सेशन में स्टार्ट करते हैं। जीएस के साइंस सेशन में आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ से साइंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। एक टॉपिक हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका टॉपिक हम लोग यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे बायो से। बायोलॉजी में हमने बात की, बायोलॉजी में हम लोगों ने पूरी बातें कर ली थी। अब फर्स्ट लेक्चर, जो नए व्यूवर्स हैं, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम लोग 2 बातें यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए। एक हमारे पास टॉपिक यहाँ से लेके आते हैं हम लोग, जिसका नाम है कोशिका विज्ञान, या इसी का नाम दिया जाता है कोशिका। ये है क्या, है ना, क्योंकि ये आपका बायोलॉजी का एक ऐसा पार्ट है, लाइफ साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं। लाइफ साइंस मैंने बताया भी था, लाइफ साइंस की परिभाषा भी वहाँ बताई थी। इस लाइफ साइंस में यहाँ से जो बार बार क्वेश्चन साइंटिस्ट यहाँ बहुत आएंगे, क्योंकि अक्सर साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, डीएनए खोज किसने किया था, आरएनए की खोज किसने किया था, ठीक है, लवक की खोज किसने किया था, कोशिका क्या है। तो यहाँ हम लोग कोशिका के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास टॉपिक आ रहा है सेल। ठीक, सेल ये क्या है, एकदम बेसिक चीज़ पहले समझते हैं। बिल्कुल बहुत बेसिक चीज़ पकड़ते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकदम बेसिक पूछता है। एनसीईआरटी बेस पे बात करते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात यहाँ से करते हैं। देखिए, पहला स्टेप हमारे पास बात आती है कोशिका क्या है, सेल क्या है। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात किया जाए तो कोशिका के बारे में अगर हम यहाँ से बात करें तो कोशिका को किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई, जीव कौन, जिसमें जीवन आ गया है। ठीक है, क्योंकि 2 तरह की मैंने बात किया था ब्रह्मांड में। अगर बात करें 2 तरह की हमने बात किया था, सजीव और निर्जीव, यानी जीव और निर्जीव, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, कोशिका। ये तो मोटा मोटा बात हो रहा है, पर थोड़ा और समझिए यहाँ से बेसिक। कोशिका के बारे में अगर हम लोग बात करें, सेल्स के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी किसी भी लिविंग थिंग्स की, सेल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल्स को क्या कहा गया, किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई है। थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन को भी पकड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि कभी कभी सवाल, जैसे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, उनके काम भी आ जाएगा ये चीज़, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, जो आपका सेल्स है ये क्या है, लिविंग थिंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। लिविंग थिंग्स कौन, लिविंग थिंग्स जिसमें जीवन आ गया। जीवन कहाँ से आया है, अब कोशिका ही बताएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से बात करें तो सबसे पहले लाइफ की जो उत्पत्ति हो रही है, यानी जीवन की जो उत्पत्ति हो रही है, वह अगर क्रमवार हम लोग बात करें तो लाइफ में सबसे छोटी इकाई अगर बात किया जाए तो क्या होता है, सेल, यानी जिसको हमने नाम दिया कोशिका। पहले एक सवाल यहाँ से फैक्चुअल निकाल लेते हैं, एक क्रम निकाल लेते हैं। कोशिका के बाद अगर हम यहाँ से बात करें तो कोशिका के बाद किसकी बात करता है, ऊतक, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। ऊतक के बाद क्या आता है, अंग के बाद किसका निर्माण हो रहा है, अंग तंत्र का। अंग तंत्र के बाद किसकी बात करेगा, संपूर्ण बॉडी का। ये तो एक क्रम बन रहा है, ध्यान रखिएगा।
अक्सर कई बार सवाल यहां से भी उठाते हैं। अब देखिए कोशिका से लिविंग थिंग्स की जो ओरिजिन हो रही है वो वास्तविक अगर देखा जाए तो क्या है, कोशिका। और कोशिका को इसी कारण से किसी भी लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी, नॉन लिविंग की बात नहीं करने जा रहा हूं, लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूं, लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास परिभाषा निकल के सामने आ गई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई किसे कहा गया, कोशिका को। डायरेक्ट एक सवाल यहां से बन जाए, मान लीजिए कि जीवन जीव की सबसे छोटी इकाई या जीवन की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि जीवन की जो उत्पत्ति हो रही है वो उत्पत्ति कहां से हो रही है, कोशिका से। कोशिका में क्या क्या चीजें आ रही थोड़ा समझिए। किसी भी जीव की स्ट्रक्चरल, मैं दो शब्द और बोल रहा हूं, थोड़ा और मॉडिफाइड कर रहा हूं, किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, इंग्लिश में बोला था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज अ सेल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज अ सेल। आप ये भी कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्रियात्मक जिसको हम लोग बोलते हैं, इकाई। ठीक है, दो बातें निकल सामने आ रही, स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक इकाई। अब देखिए सबसे पहले कोशिका में क्या दिखाई दे रहा है, जब भी लाइफ की उत्पत्ति होगी तो स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसका कुछ ना कुछ कार्य होगा, और कोशिका के बाद फिर किसका निर्माण होगा, ऊतक का। ऊतक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप यहां से कह सकते हैं, समझिएगा इस पूरी सीरीज को समझिएगा, एकदम बिल्कुल ट्रिक वाइज समझिए। कोशिका सबसे छोटी इकाई, कोशिका के बाद किसका निर्माण हुआ, ऊतक का। ऊतक क्या है, ऊतक के बारे में अगर हम यहां से बात करें तो ऊतक कहा जाता है द ग्रुप ऑफ सेल नोन एज अ टिश्यू। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है टिश्यूज। टिश्यू पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, टिश्यूज की बात कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, द ग्रुप ऑफ सेल। अब देखिए इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करता हूं, यानी यहां नया चीज पकड़िएगा, यहां पे एक शब्द आ रहा ओरिजिन, यानी किसी भी कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसका निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से। लेकिन जिसका निर्माण आगे चल के होगा, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी संरचना, स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन, तीन चीज पकड़िए। यहां दो चीजें, स्ट्रक्चर और कार्य, मतलब फंक्शन और स्ट्रक्चर। लेकिन यहां किसकी बात कर रहा है, यहां सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर प्लस किसकी बात करने जा रहा है, फंक्शन की। अगर दो चीजों की बात कर रहा है तो किसकी बात करने जा रहा है, मतलब कोशिका की। लेकिन यहां नई चीज, द ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी संरचना, कार्य और उत्पत्ति, नया चीज आ रहा, उत्पत्ति, ओरिजिन, हिंदी में उत्पत्ति, तीनों चीज सेम हो, उसे क्या, उस कोशिका के समूह को क्या कहा जाएगा, ऊतक। उस कोशिका के समूह को क्या कहा जाएगा, ऊतक। अब ऊतकों के समूह को क्या कहा जाएगा, अंग। अंग के समूह को क्या कहा जाएगा, अंगतंत्र। अंगतंत्र के समूह को क्या कहा जाएगा, अंगतंत्र। जब पूरा बन जाएगा तो क्या आपका बन गया है, पूरी बॉडी। यानी अगर मैं यहां से बात करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। सबसे पहले जब बच्चे का गर्भाशय में जन्म होता है, इसका मैं पूरा चार्ट बना के समझाऊंगा आपको, लेकिन ध्यान दीजिए यहां से, जब सबसे पहले एक फॉर्मेशन की जब प्रोसेस होती है, यानी फर्टिलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है, तो वो किस फॉर्म में, कोशिका के फॉर्म में, बड़ी इकाई के फॉर्म में किसका निर्माण करेगा, कोशिका। क्योंकि तब जब कोशिका बन जाएगी तो उसका संरचना और कार्य क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ होगा, और वह कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, ऊतक का। और ऊतक आगे चल के किसका निर्माण करेगा, अंग का। और अंग आगे चल के किसका निर्माण करेगा, अंग तंत्र का। और अंग तंत्र किसका निर्माण करेगा, संपूर्ण बॉडी का। तो एक सीरीज पकड़िएगा। अब देखिए
फिर यहां से बात करता हूं आगे। इस टॉपिक को थोड़ा समझिएगा क्योंकि यह सबसे बायोलॉजी का निचोड़ शब्द मतलब निचोड़ पॉइंट बनता है, क्योंकि यहां से बायोलॉजी की शुरुआत होती है। ठीक है, बायोलॉजी अगर आपने कोशिका अच्छे से पढ़ लिया और अगर आपने कोशिका पढ़ लिया तो किसी चैप्टर में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि उसका रीजन मैं बता रहा हूं आपको। उसका रीजन ये है कि ये सबसे छोटी इकाई है और यहीं से जीवन की उत्पत्ति यानी हमारी लाइफ की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत कहां से हो रही है? कोशिका से। अब देखिए फिर यहां से आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपके दिमाग में बात आ रही है संरचना और क्रियात्मक इकाई। ऊतक में ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या है? उत्पत्ति। जैसे मान लीजिए कौन सा कहां से निकल रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मोटा चीज बात करूं, तो 3 तरह की लेयर पाई जाती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत। हमारी बॉडी भी अगर देखा जाए प्रैक्टिकली फॉर्म में तो ये बाहरी लेयर, इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। इसके नीचे ये जो हल्का सा व्हाइट कलर की जो लेयर पाई जाती है उसको कहा जाता है मेसोडर्मिस, और मेसोडर्मिस के बाद हल्का सा रेडियस कलर की एक लेयर पाई जाती है जो हड्डियों से अटैच होती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं एंडोडर्मिस। तो हमारे बॉडी में भी कितनी प्रकार की सेल्स हैं? कितने प्रकार के मतलब टिश्यूज की बात करने जा रहा है? 3, क्योंकि 3 जगह से निकल रहा है टिश्यूज। सपोज दैट एक चीज और पकड़िए यहां से, जब यह ऊतक की बात हुई तो इस ऊतक में क्या क्या चीजें निकल सामने आ गई। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां से एक बात और निकालूं, थोड़ा केस स्टडी अब करा देता हूं आपको ताकि और क्लियर हो जाए। मैं केस स्टडी फर्स्ट करा देता हूं। जैसे मान लीजिए केस स्टडी 1 कराना अगर चालू करूं तो मैं यहां से कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं केस स्टडी में कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक तो कहा गया, लेकिन रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक। आपका चैप्टर क्या बनेगा? ऊतक। और ऊतक के बारे में डिटेल बात करेंगे। फिर यहां देखिएगा आगे हम किसकी बात करने जा रहे हैं? अंग की। अब यहां रक्त जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ऊतक, रक्त भी एक प्रकार का क्या है? ऊतक है, लेकिन कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। कई बार सवाल पूछा गया है, यहां से भी क्वेश्चन बाद में निकालूंगा। कई बार यहां सवाल पूछा गया है कि रक्त है, सीधा सवाल दे दिया रक्त है यानी आपका ब्लड है, और सीधा यहां सवाल पूछा कि ब्लड है और ऑप्शन में दे रखा है, देखिएगा ऑप्शन में ए ऑप्शन में दे रखा है सेल है। ठीक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ऊतक, तीसरा ऑप्शन जो आपका दे रखा है वो क्या दे रखा है? तीसरा ऑप्शन दे रखा है तरल संयोजी ऊतक। ठीक, चौथा ऑप्शन दे रखा है ठोस संयोजी, कंफ्यूज करने के लिए संयोजी ऊतक। बताइए क्या आंसर लगा के आएंगे भैया? तरल संयोजी ऊतक। क्यों? हमने बताया ना कि रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक। तो किसी भी जीव की उत्पत्ति के बारे में अगर बात किया तो कोशिका, और कोशिका के बाद फिर किसकी उत्पत्ति हो रही है? आगे बन के क्या बन रहा है? ऊतक। ऊतक के बाद क्या बनेगा? अंग। और जब अंग की बात करूंगा तो यहीं पे हमारे पास अंग निकल के सामने टॉपिक में आएंगे। सिलेबस को डिफाइन कर दे रहा हूं आपको। यहीं पे हमारे पास टॉपिक आएगा बन करके, इसका नाम हम लोग यहां देखेंगे बॉडी ऑर्गन सिस्टम। यानी बॉडी के बारे में अगर बात किया जाए तो अंग के बारे में, जैसे लंग्स का क्या कार्य है, किडनी का क्या कार्य है, किडनी का शेप कैसा होता है, आंख, कान, जितने भी हमारे अंग हैं ये पर्टिकुलर अंग के बारे में बात करेंगे। और बायोलॉजी का सिलेबस भी निकल जाएगा क्योंकि तो इसके बारे में पूछा जाता है। जैसे पूछा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये फैक्चुअल सवाल हैं। ये तो मैं आपको बार बार कराऊंगा, हमेशा रटा दूंगा आपको, हमेशा ध्यान रखिएगा। बार बार इस चीज को आपके सामने लाऊंगा ताकि बार बार कई बार वीडियो अगर आप सुन करके खाली, आपको कई सवाल ऐसे होंगे जो खाली सुन करके, क्योंकि जब हम लोगों ने क्लास जब लेते थे क्लासरूम में तो वहां पे बहुत बच्चे जब एग्जाम दे के आते तो ये बात बताते भी थे कि सर लेक्चर से ही ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है, तो लेक्चर से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। अब यहां ध्यान दीजिए सबसे बड़ा, अब देखिए अंग के बारे में, जैसे लीवर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? लीवर। ब्रेन, मस्तिष्क, मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का सामान्यतः भार कितना होता है? 1350 ग्राम का। तो इस तरह से जितने भी अंग आएंगे, अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी अंग आएंगे उन सभी अंग के बारे में हम लोग कहां पे देखिए, ऊतक के बाद क्या निकाला हमने? अंग। और अंग के बाद हमारे पास क्या टॉपिक आ रहा? अंग तंत्र। उस अंग तंत्र का सिस्टम क्या है, कैसे काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, वह कैसे काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए रक्त है तो रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण
तंत्र। भाई रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग काम कर रहे हैं? एक तो रक्त तरल संयोजक है, दूसरी बात कह रहा है कि भाई धमनियां हैं और शिराएं, धमनी और शिराएं। और धमनी और शिराएं अगर हैं तो धमनी और शिराओं का काम क्या है? भाई धमनियों का काम क्या होता है? शुद्ध रक्त को क्या करना? शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। और शिराओं का काम क्या होता है? शिराओं का काम ये होता है कि वह अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके, अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके हृदय तक क्या करना? उसको पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पे इस देखिए अंग आ गया तो क्या हो गया? रक्त परिसंचरण तंत्र आ गया। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी यानी हार्मोन सिस्टम की बात करेंगे। फिर आगे हम लोग बात करेंगे तो ये मेरा क्या बन गया? अंग तंत्र। क्योंकि कोई ना कोई चीज है, सपोज दैट मान लीजिए एक साइकिल है, तो साइकिल का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहला रहा है? आपका कोशिका। फिर उसमें क्या है? उसके बाहरी आवरण और इंटरनल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे तो फिर क्या कहलाएगा? कहाँ से उत्पत्ति हो रही? तो ऊतक। फिर उसके अंग में कई पार्ट हो जाते हैं, भाई चक्का अलग हो गया, कई पार्ट हो गए। जब कई पार्ट मिल करके किसका निर्माण कर रहा है? अंग तंत्र का। और वह अंग तंत्र जब सही से सुचारू रूप से काम करेगा, भाई डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, यानी अगर बात किया जाए तो किडनी के बारे में बात किया जाएगा, पाचन तंत्र हो गया आपका। इसके बाद अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसमें आ रहा? अंग तंत्र में आएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पूरा क्या बात कर रहा है? जनन अंग के बारे में बात कर रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी सब मिल करके लास्ट में पूरी कंप्लीट किसका निर्माण करने जा रहा है? वह बॉडी का। तो ये अगर बात किया जाए तो यहां से एक बार सवाल एसएससी में पूछा है, उल्टा क्रम, बॉडी पहले नंबर, मतलब उसमें पूछा था कि एक बार सवाल क्या पूछा कि कोशिका की सबसे छोटी मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, तो हमारा आंसर क्या होगा? कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी इकाई बॉडी की फॉर्म में आ रहा है, यानी किसी लिविंग थिंग्स की अगर बात किया जाए तो किसी भी लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपको बॉटनी में भी पढ़ना पड़ेगा, यानी प्लांट के बारे में बात किया जाएगा। प्लांट के बारे में, पौधे में भी सबसे छोटी इकाई कोशिका, यही क्रम चलेगा। वही चीज किसमें चलेगा? जंतुओं में भी चलेगा। ठीक, वही चीज किसमें चलेगा? जंतुओं में। तो ये थोड़ा सा बेसिक फॉर्म समझिएगा, बाकी में किसी एक टॉपिक जब उठाऊंगा तो ये जीवन की उत्पत्ति का मेरा एक क्रम चलेगा। मैं यहां से पूरा चार्ट एक बनेगा और उस चार्ट में एक एक चीज को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से क्लियर हो गया। अब आइए थोड़ा कोशिका के बारे में फिर से देखते हैं। तो ये था मेरा एक टॉपिक। अब कोशिका में थोड़ी सी बातों के बारे में बात किया जाए, और अगर हम लोग यहां से आगे थोड़ी सी बात करें तो इसको ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहीं से बेस बनेगा। अब देखिए कोशिका, और कोशिका में अगर हम लोग बात करें तो कोशिका किसी भी जीव की, तो अब यहाँ से फैक्चुअल सवाल की भरमार है। देखिए कैसे, छोटा छोटा टॉपिक लेते हैं, जैसे एक टॉपिक लेते हैं लेकिन छोटा सा। कोशिका की खोज किसने किया? एक सवाल सीधा सीधा, कब किया? ठीक, अब देखिए दूसरा सवाल, फैक्चुअल सवाल की भरमार यहाँ पे है। कोशिका की खोज पहली बार 1665 में किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। 1665 में किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। अब यहां से ध्यान दीजिए, रॉबर्ट हुक, क्योंकि कब की बात करने जा रहा है तो खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज पहली बार किया था। जब पहली बार रॉबर्ट हुक ने किया था तो यहां से एक बार सवाल नहीं, कई बार सवाल आपके पूछे जा चुके हैं कि कोशिका की खोज पहली बार किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। अब यहां ध्यान दीजिए, अनंत फनन में रॉबर्ट हुक ने कार्क लाइक स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, और उस कार्क के स्ट्रक्चर का नाम उसने क्या दे दिया? कोशिका। डिटेल में बात करूंगा, पहले तक समझिए। रॉबर्ट हुक आ गया ना, थोड़ा साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने और कोशिका पे क्या क्या काम किया है ना। अब देखिए रॉबर्ट हुक को अगर बात किया जाए यहां से, तो कोशिका और कोशिका का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। मैंने कल ही बात बताया था, बायोलॉजी का पिता, जूलॉजी का पिता, बॉटनी का पिता। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, सब पूरा पुरानी वाली वीडियो में सब डाली गई आपकी। ठीक है, अगला साइंटिस्ट, फिर यहाँ से पहले साइंटिस्ट को निकाल लेते हैं। पढ़ने का तरीका एकदम अलग है क्योंकि चीजें एकदम फैली हुई हैं,
एक्चुअली होता यह है कि एग्जाम में हम लोग करते क्या है कि हम फैला के पढ़ते हैं, और कहा जाता है कि पहले चीज़ों को फैला हुआ है उसको समेट लिया जाए और एक जगह कलेक्ट करके नॉलेज को ले जाया जाए और एक जगह उड़ेल दिया जाए तो एग्जाम आपका आसानी से निकल जाता है। होता क्या है कि फैला हुआ चीज़ है तो पहले हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, फिर डिटेल में बात करते हैं। अब यहाँ से रावट हुक के बाद फिर देखिए क्या है, रावट हुक को कोशिका का पिता कहा जाता है। लेकिन रावट हुक के बारे में 3-4 चीजें और हमें जान लेना चाहिए। क्या क्या चीजें, कई बार सवाल यहां से पूछा है, कल भी एक बात किया था। एक चीज कोशिका के बारे में अगर बात किया जाए तो खोज तो किया था, लेकिन अब यहां से एक टॉपिक हमारा निकल रहा है कि साइटोलॉजी क्या है। और बच्चों ने कई कमेंट किया था कि लॉजी, देखिए लॉजी में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मैंने कहा ना लॉजी आपको प्रॉपर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन लॉजी के साथ साथ क्या है चैप्टर आएगा, चैप्टर में जितने लॉजी आएंगे वहीं पे क्लियर कर देंगे, उसके आगे पीछे बोल देंगे। जैसे साइटोलॉजी, अब आइए देखिए, अब एकदम क्लियर हो गया। साइटोलॉजी का मतलब, लॉजी का मतलब क्या था यहाँ पे अध्ययन, और साइटो का मतलब किसकी बात कर रहा है, कोशिका की। अभी थोड़ा सा फैक्चुअल चीज समझिए, फिर डिटेल में फिगरेबल चीजें पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइएगा, इसी टॉपिक को फिगर में बता दूंगा, फिगर में आगे आएगा फिगर का ही। देखिए साइटोलॉजी और साइटोलॉजी में अगर हम बात करें तो कोशिका यानी कह सकते हैं यह किसकी ब्रांच है भाई, कोशिका प्लांट में भी पाई जाती है और किसमें पाई जा रही है, एनिमल में भी पाई जा रही है, पौधे और जंतु दोनों में पाई जा रही है ना। तो पौधे और जंतु जब दोनों पाई जा रही है तो ये पौधे और जंतु दोनों का स्टेडियम उत्पाद और उपभोक्ता दोनों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी की वह शाखा, ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका के संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है, या संपूर्ण कोशिका का सिस्टमैटिक नॉलेज किया जाता है, सिस्टमैटिक नॉलेज किया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, अब यहां से पकड़िएगा, जब साइटोलॉजी निकला तो साइटोलॉजी के अंतर्गत सवाल दिया कि साइटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन दिया ऊतक, रक्त, फल, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन दे दिया, फल के बाद ऑप्शन दे दिया इनमें से सभी, क्या आंसर लगा के आएंगे, कोशिका, क्योंकि कोशिका के अध्ययन की शाखा को क्या नाम दिया गया, साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी में फिर अगर हम बात करें तो साइटोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, ये पॉइंट थोड़ा मोस्ट करिएगा, लिखिएगा भी, अपने नोट्स में बनाइएगा जब। तो साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइटोलॉजी को, साइटोलॉजी का पिता। इसके पहले हमने बता दिया था आपसे, बायोलॉजी का पिता, बॉटनी का पिता, सब बताया था। अब यहां देखिए साइटोलॉजी का पिता रॉबर्ट हुक को, लेकिन ध्यान दीजिएगा यह शब्द जो साइटोलॉजी था, जैसे बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेवनस ने दिया था, जबकि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक उसी प्रकार से अगर बात किया जाए तो यहां पे भी एक बात निकलती है कि साइटोलॉजी शब्द पहली बार किसने दिया था, जैसे वहां निकला था कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो यहां भी एक शब्द निकलता है, एक क्वेश्चन बार बार पूछाता है कि साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, हर्टविग ने। याद रखिएगा, बहुत बार सवाल, क्योंकि अक्सर आप गलती क्या करते हैं कि साइटोलॉजी मतलब कोशिका याद कर लिए और कोशिका में क्या याद रखते हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने तो पहली बार निर्जीवित कोशिका खोज किया था, निर्जीवित कोशिका खोज किया था, जबकि साइटोलॉजी शब्द पहली बार किसने दिया था, हर्टविग ने। तो इतनी चीजें यहां से निकाल लिया मैंने। अब थोड़ा सा कई लोग कमेंट इस बात पे कर रहे थे कि सर वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन 30-35 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। तो अब हम लोग इस चीज को साइटोलॉजी तक निकाले, यहां से आगे हम लोग लेक्चर को फिर से बढ़ाएंगे और इसी लेक्चर की सीरीज में आगे हमारा इसी टॉपिक में आएगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। थोड़ा धैर्य रखिएगा, चीजें धीरे धीरे करके निकाली जाएंगी। आगे हम लोग यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से देखिए कई क्वेश्चन निकले, आगे हम लोग यहाँ से फिर बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे कि साइटोलॉजी में कोशिका का सबसे छोटा अंग, सबसे बड़ा अंग किसे कहा जाता है। जैसे सबसे छोटा अंग कौन है, राइबोसोम, सबसे बड़ा अंग कौन है, लवक, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, ये सब छोटे बड़े अंग के बारे में बात किया जाएगा। तो इतना यहाँ तक आज रखते हैं, अगले लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।
लेकिन ध्यान दीजिएगा चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सके कमेंट भी आप अपना करिए, क्योंकि अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर सुझाव है तो सुझाव आप दीजिए ताकि हमें पता चले कैसे पढ़ाया जाए सर, क्या है कैसे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, मोस्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, चैनल को बार बार सब्सक्राइब करिएगा, कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन की बटन भी दबा लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे करते क्या है, बेल आइकन की बटन दबा नहीं रहे हैं, तो आप फिर बाद में फोन कर रहे हैं सर हमारे पास वीडियो नहीं पहुंच रहा है। आप उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर वे में सुचारू रूप से वीडियो पहुंचती मिल जाए। अब यहां से हम लोग आगे बात करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ